हाय गाइस, पैरा स्काउट की कास्टिंग हो रही थी, हम रिव्यू लेने वाले हैं। आपका रिव्यू कैसा रहा? It's good. अच्छा। Height criteria is very strict though. तो मतलब निकाल रहे थे आपको, मतलब या Yeah, ले they लिया? said to send us polarized directly to the Para Scout. अच्छा, Yeah. आपके अंदर नहीं लिया? No, ओके। due to the height. It's 5'7" for the female. 5'7" फॉर फीमेल्स। Yeah. तो मतलब आपको हाइट क्राइटेरिया हमेशा देख के जाना है, कभी भी आप ऐसे मत जाइए। कैसा गया आप सब लोगों का कास्टिंग का एक्सपीरियंस? It was good, very good. वेरी गुड। लाइक इट वाज वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। हम तो ऐसे ही आए थे कि लाइक एक्सपीरियंस लेना है अच्छा। और लाइक काफ़ी सीखने को मिला। अच्छा। यस। एंड आपका? मैं तो ये कहूँगा 180 से नीचे आना ही मत। रियलिटी है भाई, वहाँ पे भगा रहे थे लोगों को, सही बताओ तो। ये काम नहीं आएगा, हाइट काम आएगी। सही बात बोली। एंड तो गाइज आज पैरा स्काउट की कास्टिंग हुई थी, तो हम उसका एक्सपीरियंस जानने के लिए इनसे पूछ रहे हैं कि कैसा गया इनका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वाज ओवरऑल वेरी होलसम, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था कह सकते हैं। एंड आपका? सेम, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, सीखने को मिला। वैसे ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड क्या इम्प्रूव हो सकता था इस कास्टिंग में? इम्प्रूव कास्टिंग में थोड़ा सा, ये तो हर कास्टिंग का सीन है कि टाइम से लेट ही स्टार्ट करते हैं, इन्होंने भी 5-10 मिनट लेट किया और मॉडल्स का केयर नहीं करते हैं, धूप में ऐसे खड़ा करा देते हैं। तो ये तो मैं सभी का बोलूँगा, तो थोड़ा सा इस पर इम्प्रूव कर सकती है कास्टिंग एजेंसीज, तो मेरे को ये लगा। हाँ, आई वुड एग्री अपॉन व्हाट ही सेड। एंड ऑल्सो वन थिंग लाइक कि जैसे बाहर जो फर्स्ट राउंड क्लियरेंस होता है, देन सेकंड राउंड क्लियरेंस होता है कई एजेंसीज में, तो यहाँ पे सबसे पहले हाइट मेजरमेंट होता है। एंड इवन when I came, I was denied for the form with according to the height, but I also saw lesser height people standing in the line, so which wasn't fair because I was denied because of the height. So I just asked them what's going on, and they just denied me because of height only. So मैंने फिर से पूछा कि why are they standing here with lesser height? So then I was given the form because clearly ये miscommunication है with the team only, within the team only. तो this can be improved. बाकी तो बढ़िया ही है, बस अपना बेस्ट दो। गलतियाँ वैसे सब चीज़ों से होती है, बस इसी के लिए हम जानने के लिए फीडबैक ले रहे हैं सबसे। बुरा मत मानना पैरा स्काउट जी। थोड़ा देसी भाषा हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कास्टिंग कैसी गई आप लोगों की? It was good. Great. Yeah, it was nice. एंड क्या इम्प्रूव हो सकता था इस कास्टिंग के अंदर आपके अकॉर्डिंग? I mean, it was good. Like, अच्छा arrangement था. अंदर भी this fine only. Though I don't think so, because I've seen worst casting, so it's good. एंड आपका? I think everything is great. It's just the sunlight. It's बहुत ज़्यादा धूप है, and probably if if there was a shed or if we could have been inside, so maybe it would be helpful. But otherwise, everything was great. ओके। आपकी कास्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक अच्छा था, बट इसमें लाइक थोड़ा मैनेजमेंट सही होना चाहिए। जैसे हम पहले आगे थे लाइन में, फिर फॉर्म्स मिले, उसके बाद हम फॉर्म फिल करने लगे, तब तक दूसरे लोग आगे चले गए पहले। और पेन का अरेंजमेंट्स हो सकता था शायद, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं था कि पेन लाने वगैरह, तो पेन लेके नहीं आए थे, तो उसकी वजह से बहुत लेट हो गया था। I believe it's a little far, so maybe somewhere in Delhi. Yeah. एंड मॉडलिंग इज ईजी और नॉट? Oh no, not easy at all. People think that it's easy, but it's not. It's not everyone cup of tea, मॉडलिंग इजी है नहीं इजी? इजी तो नहीं है। इजी बिल्कुल भी नहीं है। ईजी नहीं है, बट इफ़ यू फिट इन द स्टैंडर्ड्स देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, अगर तुम स्टैंडर्ड्स में फिट होते हो। मॉडलिंग इजी है नहीं है? नहीं, हर प्रोफेशन किसी के लिए इजी नहीं है, दोनों चीज़ें होता है, किसी के लिए इजी भी है, किसी के लिए नहीं भी है, पर अपना 100% देते रहो, बस मैं यही कहूँगा। Yes and no both. It is very subjective question. हर किसी के लिए अलग अलग है। पापा के बिजनेस है तो इजी है, नहीं है तो डिफिकल्ट भी हो सकती है। एंड मॉडलिंग इजी है नहीं है? इजी ईजी तो नहीं है, जब तक आप घर पे बैठे हो तब तक आपको लगता है ईजी है। बाकी आप ऐसे ओपन कास्टिंग्स वगैरह में आओ तब आपको पता चलेगा कि लाइक बहुत कंपटीशन वगैरह है। क्योंकि बहुत लोग मतलब रील्स में मतलब ऐसे डालते हैं ईजी है, मतलब वॉक ही करनी है, पोज ही करनी है, कोई भी कर लेगा। मॉडलिंग ऐसा नहीं है रियलिटी में। सो मॉडलिंग इज ईजी और नॉट? Yes. I think if someone is passionate, they can definitely do it. It's all about whether they want to do it or not. नहीं, आई मीन मॉडलिंग ईजी है या नॉट ईजी? Like the profession, हाँ। I feel every profession has its own bias and not, the
प्रोज एंड कॉन्स. सो अगर इंटरेस्ट है तो आई फील लाइक एवरीबडी कैन डू इट. बट हाँ, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क हर चीज़ में लगता है. It's tough. It's tough, and it's mostly kind of destiny based, I think, as well. Okay. Because most of them have potential. Okay. Yeah, but not everyone gets selected. मॉडलिंग लोगों को लगता है इजी, लेकिन है नहीं इजी. इसका एक डार्क वर्ल्ड है. अगर आप इसको समझो तो बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है. इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. यहाँ तक कि जबकि मेरी हाइट कम है, आज तो हाइट की वजह से इन्होंने हटा दिया था, लेकिन इन्होंने आज मुझे मेरे लुक्स की वजह से ले लिया अंदर. बाकी ठीक है. आप कुछ बताओगे भाई? आई वुड से देखिए, मॉडलिंग इजी हो जाती है जब आपके अच्छे लिंक्स और कनेक्शंस हैं, मैं ये मानता हूँ. और प्लस अगर बात रही पैसों की तो फिर वो मामला अलग हो जाता है. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लिंक्स और कनेक्शन अपने अच्छे बना के रखो तो बहुत ईजी है. देखो यार, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना तो इजी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है. उस हिसाब से देखा जाए तो हर चीज़ में ही स्ट्रगल है, ठीक है. आजकल तो क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी फील्ड है जहाँ से कोई भी बहुत जल्दी सीख सकता है कुछ भी, तो उसकी वजह से बहुत डाइल्यूट हो चुका है हर कोई फील्ड, हर कोई सेक्टर. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ कॉम्पिटिशन, एंड वो कॉम्पिटिशन कभी कम नहीं होगा. इट्स अप टू यू. अगर आप मेहनत कर सकते हो, आपको लगता है कि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी है काम करने की, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट एंड इट विल बी ईजी फॉर यू एज वेल. तो यही था हमारा सबका. कोई इजी नहीं होती मॉडलिंग. इसमें पोजिंग, रैंप वॉक से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है.